हेलो बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें हमें जो इंटीग्रल गिवन होगा ना, वहाँ पे कोई दो फंक्शंस हो सकती हैं, तीन फंक्शंस हो सकती हैं, वो प्रोडक्ट में गिवन होंगे। राइट, जैसे आप यहाँ पे देखोगे एक हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक सेकेंड फंक्शन है जी ऑफ एक्स। मैंने यहाँ पे लेट किया एफ ऑफ एक्स को एज अ फर्स्ट फंक्शन, जी ऑफ एक्स को एज अ सेकेंड फंक्शन। तो इसी इंटीग्रल को आप डायरेक्टली कैसे इवेल्युएट कर सकते हो? देखो, आपने इन दो फंक्शंस गिवन थे, ये हमारा फर्स्ट रहा और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। हमने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है एंड जो सेकंड फंक्शन है उसका हमने इंटीग्रल करना है, देन माइनस इंटीग्रेट जो फर्स्ट फंक्शन था यहाँ पे उसका हमने यहाँ पे डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन इनटू मल्टीप्लाई में आएगा जो यहाँ पे सेकेंड फंक्शन का हमने इंटीग्रल किया था वो एज इट इज उसका भी हम यहाँ पे भी इंटीग्रल ही करेंगे। देन जो भी यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट करके आएगा उसका हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। राइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है दैट फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन को हम कैसे चूज कर सकते हैं कि जो हमारा इंटीग्रल गिवन होगा उसमें से कौन सा हमारा फर्स्ट फंक्शन आएगा और कौन सा सेकंड फंक्शन आएगा। तो इसके लिए हमारे पास होता है एक वर्ड आई लेट। आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल मीन्स लोगैरिथमिक, ए मीन्स एल्जेब्रिक, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन, जैसे ही आप एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल इफ हमारे पास यहाँ पे गिवन होगा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन होगा और एक हमारे पास लोगैरिथमिक फंक्शन गिवन होगा, तो इन दोनों में से आप कौन से फंक्शन को फर्स्ट लोगे और कौन सा सेकंड। जैसे हमें दो ये वाले फंक्शंस गिवन है तो इसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा लोगैरिथमिक फंक्शन और बाद में यहाँ पे क्या आता है एक्सपोनेंशियल। तो इसीलिए हमने लोगैरिथमिक जो फंक्शन होगा उसे फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है एंड जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा उसे हमने सेकेंड फंक्शन कंसीडर करना है। राइट, तो चलो अब हम अपनी एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करते हैं। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपना फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन इजीली चूज कर सकते हो। तो हमारा जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसमें हमें इंटीग्रेट करना है, देखो x इंटू साइन एक्स। यहाँ पे हमें दो फंक्शंस गिवन है, राइट, प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन को हम कैसे चूज कर सकते हैं, देखो मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे आई लेट है इसमें हमारे पास एक तो अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है यानी कि a और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन a एंड यहाँ पे t गिवन है। इन दोनों में से सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है a, राइट। तो हमने यहाँ पे जो अलजेब्रिक फंक्शन होगा उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेंगे, राइट। और जो हमारा साइन एक्स है विच इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको हमने क्या करना है सेकेंड फंक्शन मान लेना है, ठीक है। तो आपने इन्हीं में से देखना है कि कौन सा यहाँ से फंक्शन हमें गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपने क्या करना है फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन को लेट करना है। तो अभी हम इसका इंटीग्रल देखते हैं क्या होगा। देखो हमने कहा था दैट जो फर्स्ट फंक्शन होगा कीप इट एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ जो हमारा यहाँ पे सेकेंड फंक्शन है उसकी यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी, देन माइनस लगाएंगे इंटीग्रेट जो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा था उसका हमने यहाँ पे क्या करना है डेरिवेटिव करना है, देन अगेन मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी जो टर्म हमने यहाँ पे लिखी है ना वो आपको एग्जैक्टली यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख देनी है। साइन एक्स का इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, देन ये हमारे पास जो होगा एक फंक्शन बन जाएगा एंड इसका हम करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो एक्स होगा वो एज इट इज आएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की माइनस कॉस एक्स होता है, राइट, माइनस कॉस एक्स, देन ये वाला माइनस एज इट इज रहेगा
एन। जब आप x का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ तो वो 1 आ जाएगा, राइट। एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन x आपने यहाँ पे की है विच इज माइनस कॉस x इंटू डी एक्स, राइट। माइनस x इंटू कॉस x, ये वाला माइनस हम बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। देन हमें यहाँ पे ओनली किसकी इंटीग्रेशन अब करनी है, ओनली कॉस एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, राइट। तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है x इंटू साइन 3x। तो यहाँ पे भी हमें दो फंक्शंस गिवन है और दोनों फंक्शंस यहाँ पे प्रोडक्ट में गिवन है, राइट। तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि किस फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन लोगे और किस फंक्शन को आप सेकंड फंक्शन लोगे। तो अकॉर्डिंग टू द जो हमने आइलेट किया था उसमें हमारे पास एक तो अलजेब्रिक फंक्शन है यहाँ पे x गिवन है, राइट, और एक हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पे एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इन दोनों में से a एंड t में से सबसे पहले a आता है, तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे एंड ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा बाद में आता है तो इसको हम यहाँ पे सेकेंड फंक्शन लेट करेंगे। देन इस फंक्शन को जब हम इवेल्युएट करेंगे तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट फंक्शन है उसे एज इट इज़ रखना है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये चीज़ यहाँ से एज इट इज़ उठा के रख देनी है एंड देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करेंगे। तो साइन एक्स का जब आप करते हो तो आपके पास माइनस कॉस एक्स आएगा और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में चला जाता है, राइट। माइनस एज इट इज़ आया, इंटीग्रेट एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का 1 होता है तो सिंपली जो इसकी इंटीग्रेशन है वही आ जाएगी हमारे पास। माइनस यहाँ से बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 1/3 कांस्टेंट है तो इसे भी इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे। देन कॉस एक्स की हमारे पास होती है साइन एक्स, तो यहाँ पे जो 3 है वो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। देन जस्ट इसको हमें सॉल्व करना है तो हमारा इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। देन हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें भी हमें गिवन है एक अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है और दूसरा हमारे पास एक्सपोनेंशियल है। जब हम आइलेट देखते हैं तो उसमें हमारे पास जो अलजेब्रिक है वो सबसे पहले आता है एंड जो एक्सपोनेंशियल है वो बाद में आता है। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे एंड इसको हम सेकंड फंक्शन लेट करेंगे। तो इसको जब हम इवेल्युएट करते हैं तो हमारे पास आता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा इनटू ये चीज़ यहाँ से एज इट इज़ उठा के रख देनी है, राइट। एंड देन इस इंटीग्रल का हम इंटीग्रेट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो जब हम e⁻x की इंटीग्रेशन करते हैं वो तो हमारे पास बेसिक इंटीग्रल में था e⁻x ही आएगा, राइट। x² एज इट इज़ रहेगा, देन माइनस, देन इंटीग्रेशन x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन e⁻x आ जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू x के हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। देन अब यहाँ पे भी हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक यहाँ पे x विच इज़ अलजेब्रिक फंक्शन एंड जो सेकंड फंक्शन है वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे भी हमें एक तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया तो यहाँ पे भी हमें दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे अलजेब्रिक है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल हमारा बाद में आता है तो इसको हम सेकंड फंक्शन लेट करेंगे एंड जो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे। इसमें भी आपको सेम वही चीज़ अप्लाई करनी है जो हमने यहाँ पे की है, दैट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू ये चीज़ यहाँ से एज इट इज़ उठा के रख देनी है और वी कैन सेम इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। देन इस पूरे का हम इंटीग्रल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx के साथ, राइट।
तो उसके बाद सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा एंड देन 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इन सभी में से एक्सपोनेंशियल जो हमारा फंक्शन था e⁻x उसको कॉमन निकाल लिया प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड ये हमारा आंसर आ जाएगा। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास गिवन है एक तो अलजेब्रिक है एंड द सेकंड इज लोगैरिथमिक फंक्शन। तो आई लेट में एल सबसे पहले आता है और ए जो है विच इज़ अलजेब्रिक फंक्शन वो बाद में आता है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने लोगैरिथमिक जो फंक्शन है उसको फर्स्ट फंक्शन लिया एंड जो हमारा अलजेब्रिक है उसको हमने सेकंड फंक्शन लिया, राइट। देन ये हमारे पास बनेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। देन इस पूरे का हमने इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, राइट। लॉग एक्स एज इट इज़ रहेगा, एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी जो हमने की थी बेसिक इंटीग्रल में x⁴n वाली वही आएगी सेम। x जितनी इसकी पावर है उसमें +1 डिवाइड 1 + 1 सो x²/2 आ जाएगा माइनस इंटीग्रेट लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है इट इज़ 1/x। इंटीग्रेशन हमने अभी यहाँ पे की है विच इज़ x²/2। तो यहाँ से कि x के साथ x कैंसिल हो सकता है, जो हाफ है वो इस इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हमारे पास ओनली x की इंटीग्रेशन बची वो हमने यहाँ पे की थी विच इज़ अगेन x²/2 आ जाएगा। देन इन दोनों में से हमारे पास 1/2 x² कॉमन दिख रहा है तो इसको हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया इंटू लॉग एक्स माइनस यहाँ पे हाफ आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। देन जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है ये इसके जैसा सेम क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास अलजेब्रिक एंड लोगैरिथमिक फंक्शन गिवन है। तो आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक कि किस फंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन लेट करना है एंड किस फंक्शन को हमने सेकेंड फंक्शन लेट करना है, राइट। तो इसमें भी हमने लॉग जो फंक्शन है उसको फर्स्ट फंक्शन माना एंड जो अलजेब्रिक था विच इज़ एक्स उसको हमने सेकेंड फंक्शन लेट किया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन की माइनस इंटीग्रेट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जो सेकेंड फंक्शन था हमारे पास। देन log 2x एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, x की हमने यहाँ पे भी की थी विच इज़ x²/2। देन इट्स माइनस इसका जो डेरिवेटिव होगा देखो log 2x 1/2x, उसके बाद आप 2x का करोगे विच इज़ ओनली 2 तो यहाँ पे 2 आ गया इंटू इंटीग्रेशन हमने इसकी की थी विच इज़ x²/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो सकता है एंड x भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x की बचेगी ओनली। x की इंटीग्रेशन x²/2 होती है तो x² जो नीचे 2 था इसके साथ मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। देन हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है ये भी हमारा इसके जैसा सेम है, इसमें भी हमें अलजेब्रिक फंक्शन एंड लोगैरिथमिक फंक्शन गिवन है। तो इसको हम फर्स्ट एंड इसको हम सेकेंड फंक्शन लेट करेंगे। तो यहाँ पे भी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस सेकेंड फंक्शन आएगा, राइट। तो ये जो जितने भी आपके इंटीग्रल्स बनेंगे अभी तक हमने जितनी भी एक्सरसाइज की हैं उसमें से कोई ना कोई ये इंटीग्रल बनेगा। ये इंटीग्रल्स आपके बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे, आराम से हो जाएंगे, राइट। log x एज इट इज़ आएगा इंटू x² का इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा x³/3 माइनस देन डेरिवेटिव ऑफ log x इज़ 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विच इज़ x³ / 3। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, राइट। तो देखो 1/3 x³ log x माइनस यहाँ से x एंड x हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड 1/3 इज अ कांस्टेंट उसको हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया। क्या बचा ओनली दैट x² का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे x² का जो इंटीग्रेशन है विच इज़ x³ / 3 तो इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
तो अब जो हमारा 7th क्वेश्चन है, इसमें आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से स्टार्टिंग में ही सॉल्व करते हो ना, तो आपके पास एट द एंड एक इंटीग्रल बनेगा जिसमें हमारे पास आएगा अंडर रूट 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उस इंटीग्रल को सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई जो हमारा ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अगर फंक्शन आपको गिवन होता है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करना, राइट। तो जैसे हम देखते हैं साइन इनवर्स एक्स है, इफ़ हम यहाँ पे x को साइन थीटा पुट कर दें तो यहाँ से क्या बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास यहाँ पे ओनली क्या आएगा, थीटा, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x को साइन थीटा पुट किया सो दैट यहाँ से साइन एंड साइन कैंसिल हो जाए। उसके बाद इसका डेरिवेटिव किया, देन इन दोनों वैल्यूज़ को इस इंटीग्रल में हमने पुट कर दिया। देन साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा, ये कैंसिल होके हमारे पास ओनली थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। अब हमने एक आइडेंटिटी की थी साइन 2 थीटा की, विच इज़ इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे 2 की ज़रूरत थी, तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड कर दिया सो दैट हम यहाँ पे किसी भी तरह से साइन 2 थीटा को बना सके। अब हमारा देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं रहा, ये एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया ना। तो अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इजीली अप्लाई कर सकते हो। एक हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आईलेट में सबसे पहले हमारा एल्जेब्रिक आता है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा बाद में आता है, राइट। तो हमने यहाँ पे थीटा को फर्स्ट फंक्शन, साइन 2 थीटा को सेकेंड फंक्शन लेट किया, हाफ एज इट इज़ रहेगा, देन इट इज़ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस हमारा जो सेकेंड फंक्शन है, राइट। इस पूरे का हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ। उसके बाद जो साइन 2 थीटा, इसका इंटीग्रल हमारे पास होता है माइनस कॉस 2 थीटा, कोफिशिएंट ऑफ जो थीटा का होगा वो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। देन साइन का जो हमारा हमने यहीं पे किया इंटीग्रेट क्या होता है, माइनस का होता है। तो यहाँ से जो माइनस आएगा वो बाहर जाके माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा। देन इट्स कॉस 2 थीटा, थीटा का जो कोफिशिएंट था वो डिवाइड में चला गया 2। थीटा का जब हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ओनली किसकी इंटीग्रेशन करनी है, कॉस 2 थीटा की। उसके बाद इस इंटीग्रल की जब हमने इंटीग्रेशन कर दी, इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया। अभी हमने ये जो निकाला है ये हमारा आई इंटीग्रल था जो कि सॉल्व हो गया, लेकिन हमें जो क्वेश्चन है इट इज़ गिवन इन एक्स वेरिएबल, तो आंसर भी तो हम एक्स वेरिएबल में ही देंगे, राइट। तो यहाँ पे थीटा को हमें एक्स की टर्म्स में लिखना होगा। देखो जब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की थी, हमने यहाँ पे पुट किया था एक्स को साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा जो है यहाँ पे हमारा, इससे हम एक्स की टर्म्स में लिखेंगे, राइट। अगर हम थीटा इधर रख दें तो यहाँ पे साइन इधर चला जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। तो थीटा क्या आ गया हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो हमने यहाँ पे 1/2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, सो इट इज़ 1/4। उसके बाद माइनस एज इट इज़, थीटा क्या आ गया हमारे पास, साइन इनवर्स थीटा आ गया। अब यहाँ पे कॉस 2 थीटा, इसमें ये भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में किया था दैट जो कॉस 2 थीटा होता है ना उसको हम साइन की टर्म्स में लिख सकते हैं, विच इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक्स है, राइट। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। देन उसके बाद प्लस, अब साइन 2 थीटा है हमारे पास, जो साइन थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक आइडेंटिटी थी साइन 2 थीटा की जो हमने यहाँ पे यूज़ की है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
कॉस थीटा की भी हमारे पास फर्दर है जिसको हम साइन की टर्म्स में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये सारी आइडेंटिटीज़ का यहाँ पे यूज़ करके हमने जो अपना निकाला था ये आई इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ थीटा, इसको हमने एक्स वेरिएबल में चेंज कर दिया एंड ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। देन हमारा जो 8th क्वेश्चन है, देखो इसमें भी हमारे पास क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, लेकिन हम यहाँ पे इजीली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट करने से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इसमें थी साइन इनवर्स में, तो हमने यहाँ पे इसको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन किया एंड देन उसको सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बना दिया। तो यहाँ पे जो टैन इनवर्स का क्वेश्चन है ना, इसमें हमने डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यहाँ पे अप्लाई किया। इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो आईलेट में सबसे पहले जो हमारा आई आता है, राइट। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा क्या हो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, एंड जो हमारा एल्जेब्रिक है वो तो बाद में आता है, तो वो उसको हम सेकंड फंक्शन लेट कर लेंगे। देन प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, ये टर्म यहाँ पे एज इट इज़ रहेगी। उसके बाद tan इनवर्स एक्स यहाँ पे देखो एज इट इज़, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अभी tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, देन एक्स का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमने इस फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो इसको करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था ना, हम उसका यूज़ करेंगे। तो इसमें हम x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसका डेरिवेटिव करके हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। जब हमने ये दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट किया तो नीचे देखो यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर बना, एंड 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर थीटा जो हमारे नीचे आएगा, एंड जो हमने डेरिवेटिव जो dx को पुट किया वहाँ से कैंसिल हो सकता है, एंड वी लेफ्ट ओनली विद द इंटीग्रल ऑफ टैन स्क्वायर थीटा। अब टैन स्क्वायर थीटा को हमें डायरेक्टली जो इंटीग्रल है वो तो नहीं नोन है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेकिन हमें सेकेंड स्क्वायर थीटा का तो नोन है, तो हमने यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा को सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 में चेंज कर दिया, एंड सेकेंड स्क्वायर थीटा जो होता है उसकी हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आती है, टैन थीटा। इसकी क्या आएगी, जब हम 1 को करेंगे सिंपली थीटा आ जाएगा। देन एट द एंड हमें जो आंसर है वो जो है एक्स की टर्म्स में देना है। तो यहाँ पे जो हमने टैन थीटा लेट किया था उसको हमने एक्स पुट किया था, तो यहाँ पे टैन थीटा की जगह पे एक्स आ जाएगा, एंड थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, टैन इनवर्स एक्स आ जाएगी। तो ओवरऑल जो इसे जो हमारा इंटीग्रल गिवन था उसका हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, थीटा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देन हमने इसको आई इंटीग्रल लेट किया, अब इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने थीटा स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन एंड कॉस थीटा को सेकंड फंक्शन लेट किया, एंड ये हमारा बनेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिखी और इस पूरे का हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ। तो देन हमारा थीटा स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, कॉस थीटा का हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव इट इज़ 2 थीटा, कॉस थीटा क्या क्या आ जाएगा, साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास गिवन है 2 फंक्शंस आगे प्रोडक्ट में, तो अगेन अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। एक हमने यहाँ पे किया एंड सेकंड हमें यहाँ पे दोबारा करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे इसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना, सेकंड फंक्शन मान के जैसे हमने इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट किया था वैसे सिमिलरली हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, और इसको करके हमारे पास ये आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देन एट द एंड जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, थीटा को एक्स की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे भी हमने थीटा को एक्स की फॉर्म में ही चेंज करना है
एक कुछ हो जाएंगे आपके डायरेक्टली भी हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे साइन थीटा है, हमें पता है उसको हमने एक्स किया तो डायरेक्टली हम उसको एक्स लिख सकते हैं। थीटा क्या बनेगा, थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है तो साइन इनवर्स इधर चले जाएगा विच इज साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, तो हमने वो लिख दिया। थीटा फाइंड किया था ना तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। देन थीटा हमने अभी देखा क्या था, साइन इनवर्स एक्स था, राइट। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइंस थीटा की क्या वैल्यू है हमारे पास एक्स, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा 2 साइन। ये तो बहुत सिंपल था कि इसमें हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी यूज़ करनी नहीं पड़ी, राइट। कि साइन थीटा की आपके पास भी वैल्यू थी एंड आपके पास थीटा जो था उसकी वैल्यू भी यहाँ पे थी, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देन हमारा जो 11th क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है। देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो आपके पास गिवन दो ही फंक्शंस हैं। एक तो हमारे पास क्या है x डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन बन जाएगा, राइट। दूसरा आपके पास है यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स, तो हो गए ना आपके पास दो फंक्शंस एंड दे आर इन अ प्रोडक्ट में है वो दो फंक्शंस आपके, राइट। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कॉस इनवर्स एक्स, तो हमने पहले भी किया है x इंटू कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रल 9th क्वेश्चन में, जिसमें हमने क्या किया था, x को कॉस थीटा पुट किया था सो दैट कि हमारा ये कैंसिल हो जाए। आप दूसरे वे से भी सोच सकते हो कि हमने यहाँ पे x को कॉस थीटा ही क्यों किया। जब आप यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओपन करते हो तब आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव करके साइन थीटा आएगा, तो कहीं ना कहीं आपका ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ पे जो x है उसको cos थीटा पुट किया सो दैट मेन यहाँ पे जो है कि हमने इसको सब्स्टिट्यूट क्यों किया है cos थीटा, सो दैट यहाँ से cos इनवर्स जो हमारा है एंड यहाँ से cos ये कैंसिल हो जाए। सब्स्टिट्यूट किया, डेरिवेटिव किया, दोनों के वैल्यूज को हमने इस इंटीग्रल में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। देखो यहाँ पे आपका साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा एंड वी लेफ्ट ओनली विद थीटा इंटू कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो इसमें अब आपको इजीली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि किसको हमने फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको हमने सेकंड फंक्शन लेना है, राइट। तो जो फर्स्ट फंक्शन हमारा यहाँ पे आएगा दैट इज थीटा आ जाएगा एंड सेकंड फंक्शन क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, राइट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखेंगे एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। अब इसका हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ। थीटा का डेरिवेटिव आप करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन बचा, इसका क्या होता है हमारे पास माइनस कॉस थीटा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ प्लस में चला जाएगा, कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, राइट, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड एट द एंड हमें आंसर x की फॉर्म में देना है। तो यहाँ से देखो हम थीटा की वैल्यू अगर निकालते हैं तो हमारे पास थीटा देखो कितना आएगा, थीटा इट इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x आ जाएगा, राइट। तो थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, देखो कॉस इनवर्स x। उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा भी था, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी का यूज़ किया यहाँ पे, उससे हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, प्लस कॉस थीटा डायरेक्टली हमें पता है विच इज़ एक्स, तो यहाँ पे आ गया √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी हमारे पास क्या होती है एक्स, सो इट इज़ √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारा 12th क्वेश्चन है जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है x इंटू सीकेंड स्क्वेयर एक्स को, राइट। तो इसमें हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो फंक्शंस गिवन है एंड दे आर इन अ प्रोडक्ट। सो फर्स्ट फंक्शन हमने इसको लेट किया, सीकेंड स्क्वेयर एक्स ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये हमारा सेकेंड फंक्शन आएगा अकॉर्डिंग टू आई लेट के अकॉर्डिंगली। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे का हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। सीकेंड स्क्वायर का tan x आ जाएगा, देन इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। सीकेंड स्क्वायर का यहाँ पे किया हमने tan x, अगेन tan x का हमें इंटीग्रेट करना है विच इज़ माइनस ऑफ लॉग cos x होता है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गए,
राइट, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, हमारे पास यहाँ पे गिवन है ओनली tan इनवर्स x। तो जो tan इनवर्स x है, यहाँ पे हमें कहीं पे भी दो फंक्शंस नहीं दिख रहे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 1 इंटू tan इनवर्स x तो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 1 है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ अलजेब्रिक फंक्शन, राइट। एंड यहाँ पे जो हमारा tan इनवर्स है विच इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम क्या लेट करेंगे अभी फर्स्ट फंक्शन, और जो अलजेब्रिक है वो क्या आएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड फंक्शन आएगा अकॉर्डिंग टू आइलेट। तो अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को डायरेक्टली अप्लाई कर सकती हो एंड रेस्ट ऑल द प्रोसीजर हमारा यहाँ पे सेम रहेगा, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की आएगी माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड के इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो यहाँ पे इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा एक्स, tan इनवर्स एक्स एज इट इज रहेगा, माइनस इसका डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का, इसका इंटीग्रेट करके हमारे पास x आएगा। तो यहाँ पे अब आपको इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो जब हमने सब्स्टिट्यूशन वाले किए थे तब मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि इफ़ इन द इंटीग्रल आपको दिख रहा है कि जैसे यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं लेट करूँ और उसका डेरिवेटिव करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 2x की टर्म वहाँ पे आएगी, एंड कहीं ना कहीं ये x जो होगा उसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से ही इसको सॉल्व करेंगे। इसको हमने t लेट किया, डेरिवेटिव किया, वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। देखो यहाँ से x एंड x हमारे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड वी ओनली लेफ्ट विद द इंटीग्रल ऑफ 1/t विच इज़ log ऑफ t, एंड t हमने क्या लेट किया था 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, राइट। देन हमारा नेक्स्ट जो है विच इज़ अ 14th क्वेश्चन है। देखो इसमें हमारे पास क्या गिवन है, x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, राइट। तो इसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही करेंगे। x इंटू लॉग एक्स, दो फंक्शंस गिवन हैं एंड दे आर इन अ प्रोडक्ट। सो फर्स्ट फंक्शन आएगा हमारा लॉग का एंड सेकेंड आएगा हमारा अलजेब्रिक अकॉर्डिंग टू आइलेट के अकॉर्डिंगली। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ इस पूरे इंटीग्रल को हमने इंटीग्रेट करना है, राइट। देन एक्स का जो इंटीग्रेट होता है इट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, लॉग एक्स का स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा, माइनस इसका हमारे पास देखो डेरिवेटिव क्या आएगा, इट इज 2 log x आ जाएगा। उसके बाद हम log x का करेंगे विच इज़ 1/x आ जाएगा, इनटू इसका इंटीग्रल जो हमने यहाँ पे किया है विच इज़ एक्स स्क्वायर बाय 2। अभी यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 2 भी कैंसिल हो जाएगा, एंड वी लेफ्ट ओनली विद इंटीग्रल ऑफ x इंटू लॉग एक्स। अगेन जो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, राइट, इसमें भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। इसको सॉल्व करके कंप्लीट करके हमारे पास इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं 15th क्वेश्चन जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पे भी हमें एक तो लोगैरिथमिक फंक्शन गिवन है एंड द सेकंड इज अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे भी दो फंक्शंस गिवन है एंड दे आर इन अ प्रोडक्ट में है, तो इसमें भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही यूज़ करेंगे, राइट। फर्स्ट फंक्शन हमने लॉग एक्स को माना एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने सेकेंड माना विच इज़ अलजेब्रिक एंड इट इज़ अ लोगैरिथमिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट। देन फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा एंड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा जो हमारा सेकेंड फंक्शन है। देखो एक्स स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आपके पास आएगा एक्स क्यूब बाय 3 आ जाएगा। 1 का करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ तो आपके पास क्या आएगा, ओनली एक्स आ जाएगा, राइट। उसके बाद जब हम इस पूरे इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे इसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा, तो हमारे पास इस इंटीग्रल में बचेगा एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जब आप करोगे तो आपके पास एक्स क्यूब बाय 3 आएगा, ये 3 भी नीचे था तो ये 9 बन जाएगा, और इसका करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा जो है ये हमारे पास आएंगे
इसके बाद जितने भी इक्वेशंस हैं एक्सपोनेंशियल के, जिसमें हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन होगा, उन फंक्शंस को इंटीग्रेट करने का एक तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है जिसको मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास एक तो ये वाला मेथड है और आप इसको जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगी उससे आप कर सकते हो। उससे आपका जस्ट 1 मिनट लगेगा करने के लिए, लेकिन मैं आपको ये वाला मेथड भी बता देती हूँ कि इस मेथड से आप इसको कैसे कर सकती हो। बेसिकली ये इस मेथड में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही किया है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है, राइट। तो हमने देखो क्या करना है, सबसे पहले इस एक्सपोनेंशियल जो हमारा ये फंक्शन है e⁻x, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। तो ऐसे हमारे पास दो आएंगे फंक्शन। देखो इसको आप एक फंक्शन मान लो, प्लस में दूसरा फंक्शन गिवन है, तो इन दोनों की आप अलग अलग इंटीग्रल्स तो बना सकते हो, राइट। तो हमारे पास एक ये इंटीग्रल बनेगा और एक ये वाला इंटीग्रल, इसको हमने आईलेट कर लिया। देन सबसे पहले हम इस फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। दो फंक्शंस हैं, दे आर इन अ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में। इसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना, इसको हमने सेकंड फंक्शन माना। देन इसमें भी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही अप्लाई किया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये I1 जो इंटीग्रल होगा, देखो यहाँ पे ये वाली टर्म बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगेन हमें क्या दिख रहा है कि वी आर हैविंग टू फंक्शंस, लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वाला जो हमारा इंटीग्रल आएगा ना, इट इज़ द सेम एज जैसा हमारा क्या है I1 इंटीग्रल है, तो इसको हम यहाँ पे I1 इंटीग्रल लिख सकते हैं, राइट। तो I1 इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद ये वाला जो था इधर जाके प्लस हो जाएगा, विच इज़ गोइंग टू बिकम 2I1, है ना। तो इससे हम इस I1 इंटीग्रल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही हमने I2 जो हमारा इंटीग्रल है उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया, विच इज e⁻x इंटू कॉस एक्स आएगा। इसमें भी कॉस एक्स इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट फंक्शन, e⁻x इज कंसिडर्ड एज सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज ओनली e⁻x आएगा। इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो इसमें भी जब हम इसका इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास एक वो आएगा साइन एक्स e⁻x। दो फंक्शंस हैं एंड दे आर इन अ प्रोडक्ट, तो इसमें हम अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो जब हम करते हैं तो यहाँ पे भी कॉस एक्स इंटू e⁻x बन जाएगा, राइट। और कहीं ना कहीं यहाँ पे I2 जो है इट इज़ e⁻x इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे हमने I2 लिखा, ये भी इधर चला जाएगा, 2I2 बन जाएगा। उसके बाद हमने उसको सॉल्व करके यहाँ से I2 की वैल्यू निकाली। एट द एंड आपको क्या करना है, I1 जो हमने यहाँ पे निकाला एंड I2, इन दोनों के वैल्यूज़ को आपको इस I इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर देना है और आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो हमने जब इनकी जो हमने I1 एंड I2 इंटीग्रल की वैल्यूज़ को निकाला था, उनकी वैल्यूज़ को जब हमने I इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास क्या आया, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, राइट। इससे हमने e⁻x/2 को कॉमन यहाँ से निकाल लिया, तो यहाँ पे हमारा कॉस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा एंड वी ओनली लेफ्ट विद 2 sin x एंड ये जो हमारा 2 है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड वी ओनली लेफ्ट विद e⁻x इंटू साइन एक्स प्लस सी। अब इसका मैं आपको सेकंड मेथड भी बताती हूँ, वो मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 7th क्वेश्चन में बताऊंगी कि उसको आप कैसे कर सकते हो, राइट। तो देखो जो हमारा 7th क्वेश्चन है ना, ये भी हमारा कौन सा है, एक्सपोनेंशियल का है ना, एक्सपोनेंशियल है और उसके साथ हमें यहाँ पे कोई फंक्शन गिवन है। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको 1 मिनट में करना हो तो आप उसको कैसे कर सकते हो, आपको क्या करना होगा, एक इंटीग्रल जो है वो दिमाग में रखना होगा। e⁻x इंटू क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन होगा, इंटू में क्या होगा, f(x) होगा, प्लस इसे फंक्शन का हमारे पास डेरिवेटिव गिवन होगा। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोनेंशियल है इंटू फंक्शन गिवन है, प्लस और माइनस हो सकता है, प्लस यहाँ पे उसका क्या गिवन होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव गिवन होगा। इफ़ आपको ऐसे गिवन हो f(x) माइनस f'
एक्स गिवन है, राइट। तो आपने क्या करना है, माइनस को अंदर ले जाना है और बाहर यहाँ पे प्लस यहाँ पे लिख देना है, राइट। तो यहाँ पे इस फंक्शन का इफ आपको ये गिवन हो, डायरेक्टली गिवन हो ना, तो इसका इवेल्युएशन आपका डायरेक्टली हो जाता है। इसका जो आंसर आएगा ना वो आपका आएगा e⁻x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत सिंपल है, जस्ट आपको क्या देखना है कि फंक्शन गिवन हो और साथ में उसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे गिवन हो, राइट। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे एक्सपोनेंशियल तो यहाँ पे गिवन है, राइट, लेकिन हमें यहाँ पे एक फंक्शन देखना है कि कौन सा फंक्शन गिवन है और उसका डेरिवेटिव यहाँ पे गिवन है या नहीं है। नहीं तो आपको कुछ ना कुछ उसको रीअरेंज करके बस जस्ट बनाना होगा और आपका डायरेक्टली जो होगा वो आंसर आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को हमने साइड पे लिख लिया एंड वी लेफ्ट ओनली विद x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो एक ही फंक्शन दिख रहा है, लेकिन हमें तो यहाँ पे दो फंक्शंस चाहिए। तो आप x को इसमें आप 1 ऐड कर सकते हो, 1 माइनस भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे 1 को ऐड किया, माइनस किया। देखो एक हमने इसको इसके नीचे लिखा, दूसरा -1 अपॉन, जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि इफ यहाँ पे माइनस हो, राइट, तो आप क्या करोगे, देखो आपने यहाँ पे क्या किया, माइनस इधर ले गए इस फंक्शन के अंदर और यहाँ पे बाहर प्लस लिख लिया। प्लस माइनस तो यहाँ पे माइनस ही आएगा ना, राइट। तो आपको ऐसे करना है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल हमने यहाँ पे लिखा, इसको हमने ब्रेक कर लिया तो दो फंक्शंस आ गए। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से एक x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी ओनली लेफ्ट विद 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हमारा क्या आएगा, देखो एफ ऑफ एक्स बनेगा, क्योंकि जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे ना u/v रूल लगा के, तो आप क्या देखोगे डिनोमिनेटर क्या क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर आता है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, राइट। तो उसको सॉल्व करके ना आपके पास यही टर्म आएगी इसका डेरिवेटिव करके। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स है इंटू एक्सपोनेंशियल प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपके इस क्वेश्चन का डायरेक्ट जो होगा वो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही सिमिलरली आप जो आपका 16th क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर सकते हो। उसमें आपको देखो डायरेक्टली गिवन था साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, है ना। तो यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव था कॉस एक्स, इट मीन्स कि साइन एक्स क्या है आपका एफ ऑफ एक्स। आंसर में क्या आएगा e⁻x, एफ ऑफ एक्स क्या आएगा साइन एक्स आएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका सिंपली इक्वेशन वैसे भी हो सकता था, लेकिन मैंने आपको वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करवा दिया, राइट। नेक्स्ट हमारा जो 18th क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल का फंक्शन गिवन है और कुछ साथ में फंक्शन है विच इज़ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड 1 प्लस कॉस एक्स है। तो इसको अब हम अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली जो है वो इवेलुएट करके एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स और दूसरा इसका डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं बन सकता। कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा हमें, राइट। तो देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन 2x, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बेसिकली हमने यहाँ पे जो साइन एक्स है ना, इसको हमने चेंज करना है। हमारे पास साइन 2x होता है, अगर इसको एंगल को हम यहाँ पे हाफ कर दें तो यहाँ पे साइन एक्स आएगा, 2 साइन x/2 कॉस x/2 आ जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स का भी चेंज करेंगे। हमारे पास होता है cos 2x, इट इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1 को इधर ले गए और एंगल का हाफ कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 आ जाएगा, है ना। देन ये दोनों वैल्यूज़ को, एक हमने यहाँ पे ये वाली यूज़ की और दूसरी ये वाली, इन दोनों को हमने इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो 1 प्लस यहाँ पे साइन एक्स की जगह पे ये आ गया, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे हमारा 2 cos स्क्वायर x/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो हमारे पास न्यूमिनेटर में यहाँ पे 1 प्लस में समथिंग कुछ है, राइट। डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर x/2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास दो जो होंगे इनको हम अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज़ 1 अपॉन देखो 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2 डिवाइड दिस फंक्शन। देन हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को हम आप क्या लिखते हो, और अगर मैं सिंपली पूछूं 1 अपॉन कॉस एक्स को, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस एक्स का, सीकेंट एक्स होता है, राइट। तो सीकेंट स्क्वायर x/2 आप इसको लिख सकते हो, हाफ तो एज इट इज रहेगा। अभी यहाँ पे देखो 2 and 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये कॉस के साथ एक कॉस कैंसिल हो सकता है, साइन अपॉन कॉस बचा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है,
tan होता है, विच इज क्या आएगा यहाँ पे tan x/2 आ जाएगा, राइट। अब देखो जब आप tan x का डेरिवेटिव करते हो ना तो आपके पास क्या आता है, सेकेंड स्क्वायर आता है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर मिल रहा है। और उसके बाद जब आप x/2 का करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, हाफ आएगा साथ में, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि tan x/2 है ये हमारा f(x) है और इसका डेरिवेटिव आएगा हाफ सेकेंड स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा e⁻x इंटू f(x). f(x) क्या है यहाँ पे, tan x/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, इसमें भी हमारे पास देखो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन गिवन है इंटू एक हमारे पास और फंक्शन है ना। तो यहाँ पे भी आपने वही रूल अप्लाई करना है जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में बताया था, जो हमने 17th क्वेश्चन में किया था, विच इज e⁻x इंटू आपके पास एक f(x) का फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे ना तो आपके पास जो f(x) है इट इज़ 1/x का फंक्शन है, क्योंकि जब आप इस फंक्शन का क्या करते हो, डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे, देखो मैंने आप यहाँ पे डेरिवेटिव करके दिखाया है। f(x) क्या है, 1/x है, इसका डेरिवेटिव करके हमारे पास -1/x² आ गया। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली गिवन है एक्सपोनेंशियल का फंक्शन, एक फंक्शन f(x) प्लस उसका क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव गिवन है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या आ जाएगा, e⁻x इंटू f(x). f(x) क्या है हमारा यहाँ पे 1/x है, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 20th क्वेश्चन है, इसमें भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल है और हमें यहाँ पे एक तो f(x) चूज करना है और एक हमें उसका डेरिवेटिव देखना है। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली गिवन नहीं है ना। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारा x-3 है, x-3 को हम क्या लिख सकते हैं, x-1 -2, -1 -2 विल मेक -3, राइट। इसको हमने ओपन कर लिया, -1 ने क्यों रखा, -2, है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट में तो हम x-2 भी रख सकते थे, क्योंकि नीचे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं x-1 है, हो सकता है कोई टर्म यहाँ से कैंसिल ही हो जाए। तो हमने यहाँ पे x-1 की एक ब्रैकेट बनाई, -2, इसके बाद हमने इनको दो अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड कर दिया, है ना। अब यहाँ पे आप देखो कि एक तो x-1 यहाँ से कैंसिल हो गया ना हमारा, तो हमारे पास बन गया e⁻x ब्रैकेट में लगाया 1/x-1 का होल स्क्वायर -2/x-1 का क्यूब। अब आप यहाँ पे इस फंक्शन को ध्यान से देखो, सो इट इज़ अ f(x) फंक्शन है। क्यों आएगा, क्योंकि जब आप इस फंक्शन का देखो यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे ना तो आपके पास यहाँ पे -2/x-1 का होल क्यूब आ जाएगा। इट मीन्स कि आपका आंसर क्या आएगा, e⁻x इंटू यहाँ पे जो हमारा f(x) फंक्शन है विच इज़ 1/x-1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आपने क्या लिखना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट हमारा जो 21st क्वेश्चन है, इसमें भी हमें देखो सेम गिवन है e⁻2x, कोई भी फंक्शन हो एक्सपोनेंशियल का, है ना, ये गिवन है, इंटू साइन एक्स। लेकिन जब हमने ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की है उसमें हमारे पास क्या था, e⁻x होना चाहिए, है ना, इंटू f(x) प्लस f'(x). तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, e⁻2x है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल वाला अब यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट हमने जितने भी 3-4 क्वेश्चंस किए हैं उसमें एक्सपोनेंशियल का फंक्शन गिवन है e⁻x है, x के साथ कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है 2x है ना। तो इसको हम सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही सॉल्व करेंगे। लेट यहाँ पे हमने क्या किया, इसको आई इंटीग्रल लेट किया एंड साइन एक्स हमारा क्या आएगा, जहाँ पे फर्स्ट फंक्शन e⁻2x क्या आएगा, सेकेंड फंक्शन आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अगेन यहाँ पे देखो हाफ आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हो विच इज अ कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे भी आपके पास दो फंक्शंस आ जाएंगे, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक है और दूसरा आपके पास एक्सपोनेंशियल है, दे आर इन अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे भी हमने इसको दोबारा अप्लाई किया और उसके बाद और इसके हमारा आ जाएगा i इज इक्वल्स टू साइन एक्स e⁻2x/2 -1/4 इंटू e⁻2x cos x माइनस i
डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पे आई क्यों है, क्योंकि जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 16th क्वेश्चन, उसमें भी हमारे पास 2i1 बना था, 2i2 बना था। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा क्या बनेगा, आई और ये दोनों यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अब यहाँ पे आपको आई की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे हमारा जो आई बने, तो इसको करके आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखो जब आपने यहाँ पे tan थीटा को सब्स्टिट्यूट किया ना, इट इज इंटीग्रल आपका जो आई होगा इट बिकम्स साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ये हमारी पूरी टर्म ना यहाँ पे क्या बन जाएगी, साइन 2 थीटा। अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारी साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है इनटू सेकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे tan का हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो यहाँ पे आपका साइन एंड साइन कैंसिल हो रहा है ना, तो यही हमें साइन इनवर्स में करना होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड वी ओनली लेफ्ट विद 2 थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ पे दो फंक्शंस दिखेंगे दैट आर इन अ प्रोडक्ट एंड यहाँ पे आप इजीली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ईच फंक्शन का आपको डेरिवेटिव एंड जिसकी भी आपको इंटीग्रेशन चाहिए वो आपको नोन है। बाकी इसके आगे और कोई सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे करनी नहीं होगी, ठीक है। और एट द एंड आपको आंसर किस में देना है, यहाँ पे एक्स की टर्म्स में। तो नेक्स्ट हमारा जो 23rd क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखो इट इज एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब। अब आप यहाँ से ध्यान से देखो, जो एक्स क्यूब है जब आप उसका डेरिवेटिव करोगे तो इट इज 3x स्क्वायर आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका 3x जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना वो यहाँ से कैंसिल हो सकती है। तो यहाँ पे आप बाय सब्स्टिट्यूशन देख करोगे, एक्स क्यूब को हमने यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट किया और उसका डेरिवेटिव करके हमारे पास आया 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना। तो आपका ये इंटीग्रल बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर तो हम एज इट इज लिखेंगे, एक्स क्यूब को हमने यहाँ पे t रखा, dx की जगह पे dt अपॉन 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो गया ना। तो हमारे पास क्या बचा, 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t का, है ना। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली e टू द पावर t होता है। t को हमने x की फॉर्म में लिखना है, क्या सब पुट किया था हमने इसको x क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 e टू द पावर x क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। देन हमारा 24th क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटीग्रेट करना है e टू द पावर x इंटू सेकेंड एक्स 1 प्लस tan x। तो यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन ऐसे गिवन है डायरेक्टली कि एक एफ ऑफ एक्स बनेगा और दूसरा उसका डेरिवेटिव होगा। क्योंकि जब आप सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव करते हो तो आपके पास क्या आएगा, इट इज सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, और उसके बाद आपका जो मैंने आपको e टू द पावर x वाला फॉर्मूला बताया था वो यहाँ पे डायरेक्टली आपका अप्लाई हो जाएगा एंड वो लगा के आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा, इट इज e टू द पावर x इंटू सीकेंट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी होगा इट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आज हमने एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट कर ली है। इफ़ आपको यहाँ पे कोई भी डाउट आता है इस एक्सरसाइज में, कहीं पे भी आए किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।